मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कमलू मोगली हवा में उड़ रहे होते हैं। कमलू जो कि ऊंट है, उसके पंख होते हैं। फिर हमें दोस्तों पता चलता है कि यह तो एक सपना था, सिर्फ जो कि कमलू देख रहा था, क्योंकि उसका बचपन से ही सपना था कि वह उड़े हवा में और वह उड़कर अपने माँ बाप के पास जाए। इसके माँ बाप मर चुके थे बचपन में ही। तभी दोस्तों यहाँ पर एक और नटखट बंदर की एंट्री होती है जिसका नाम मोंगू होता है, और यह कमलू का सपना पूरा करना चाहता था। इसके लिए वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से कुछ पत्ते तोड़ता है। उन पत्तों से पंख बनाकर कमलू के पीठ पर बांध देता है और खुद भी बैठ जाता है। जहाँ दोस्तों हमें मोगली कमलू को समझाता नजर आता है, वह नहीं उड़ पाएगा ऐसा बोल रहा था, लेकिन यहाँ कमलू अपनी बात पर अड़ा रहता है और वह उसकी नहीं मानता। उसे यकीन था कि वो एक दिन जरूर उड़ेगा। फिर तभी वहाँ पर एक तूफान आ जाता है और तभी कमलू थोड़ी देर हवा की वजह से उड़ते जाता है और उसे यकीन होने लग जाता है कि वो फाइनली उड़ने लगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तभी कुछ देर में वो नीचे गिर जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक और लड़के की एंट्री होती है जो कि इन्हीं का दोस्त होता है, जिसका नाम भोला होता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कमलू भोला को कुछ याद दिलाता है। याद यह दिलाता है कि उनकी एक और दोस्त है जिसका नाम लीला होता है, उसका आज जन्मदिन था। उसको विश करने के लिए ये चारों के चारों उसके पास जाते हैं। जहां हम देखते हैं दोस्तों लीला जो है वे एक रानी होती है इस रेगिस्तान की, और लीला सो रही होती है। तभी वहां पर उसके पिताजी आते हैं और उसे उठाते हैं और जन्मदिन की शुभकामनाएं बोलते हैं और उसे साथ में एक गिफ्ट देते हैं दोस्तों, जिसमें इसकी माँ की आत्मा बसी होती है। यह एक दोस्तों एक लॉकेट होता है। तभी दोस्तों वहां पर उसके सभी दोस्त भी आ जाते हैं और उसे जन्मदिन विश करते हैं। फिर तभी इन सभी के बीच सभी लोग कमलू से उसका जन्मदिन पूछने लग जाते हैं कि उसका जन्मदिन किस तारीख को आता है। लेकिन कमलू जो है वह उदास हो जाता है और काफ़ी मायूस भी, क्योंकि उसे अपना जन्मदिन याद नहीं आ रहा। फिर पता चलता है दोस्तों कि उसके माता पिता मर चुके थे बचपन में ही। तभी उसे ये बात नहीं पता चल पाई कि वो कब पैदा हुआ था। सभी दोस्त उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे हौसला देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ज़रूर हवा में उड़ोगे और अपने माँ बाप के पास जाओगे। फिर सभी के सारे दोस्त बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि मूवी हमें एक और न्यू कैरेक्टर से मिलाती है जिसका नाम शेरा होता है। दरअसल दोस्तों यह इस जगह का डाकू था जो सभी को लूटता था और यह किसी को लूटने की तलाश में घूम रहा था। जहाँ उसे एक प्यासी औरत दिखाई देती है जो कि अपने बच्चों को कुएं से पानी निकाल कर पिलाने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ डाकू आ जाते हैं और उसका पानी गिरा देते हैं और उसे दूसरा घड़ा भर कर दे देते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि शेरा उसका ये पानी पीने नहीं देते और उस पानी का उससे पैसा मांगते हैं, और वह उस बच्चे को पानी तभी पिलाएंगे जब वह पैसा देगी। लेकिन उस बेचारी के पास ना पैसे थे ना कुछ देने के लिए था और वह विनती भी करती है, लेकिन दोस्तों शेरा नहीं मानता। तभी वहाँ पर दोस्तों रानी लीला आ जाती है और उसके दोस्त आ जाते हैं और उसे रोकने लग जाते हैं। लेकिन शेरा जो है वह काफ़ी खतरनाक था, वह नहीं मानता और उसकी नज़र उसके लॉकेट पर जाती है जो कि काफ़ी चमक रहा था। फिर वह उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छूते ही उसको झटका लगता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि शेरा रानी से वह लॉकेट ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं देता। वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ कि शेरा का एक पालतू बाज भी था जो कि काफ़ी खतरनाक था। वह लीला को उठाकर ले जाता है और आसमान में उड़ाकर उसे किडनैप कर लेते हैं। तभी लीला के दोस्त कमलू और बाकी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाते। तभी भोला को एक जादूगर के बारे में पता चलता है और वह उससे मदद मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं वह एक जादूगर कुछ भी कर सकता था और वह उन्हें पानी पीने के लिए देते हैं और खाने के लिए खाना भी देते हैं। लेकिन तभी भोला अपनी सारी बात बताता है और उससे मदद मांगता है दोस्तों, लेकिन जादूगर उसकी स्वयं मदद नहीं करते। वह उन सभी को कुछ जादुई चीज़ें देते हैं। भोला को एक जादुई रस्सी देती है और मोगली को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने का आशीर्वाद देता है, और कमलू को कोई शक्तियाँ नहीं देता, बल्कि उसे यह कहता है कि तुम दिल से जो भी काम करोगे वह तुम कर पाओगे, क्योंकि असली जादू दिल में होता है। फिर हम देखते हैं कि यह सभी लीला की तलाश में निकल जाते हैं। चलते चलते दोस्तों लीला के दोस्त कमलू और बाकी सभी लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर लीला को बांध कर रखा हुआ था। उसे छुड़ाने के लिए वे एक प्लान बनाते हैं
और लीला को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मोगली एक सोने का पंछी का रूप ले लेता है दोस्तों और उनके बीच में चला जाता है, जहां पर वह सोने के अंडे देता है। शेरा और उसके साथी सोने के अंडे को देखकर उनका मन में लालच आ जाता है और उस पंछी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी दोस्तों इसी बीच लीला के दोस्त और भोला उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर शेरा आ जाता है और लीला को बांधकर कुएं में फेंकने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर फिर से कमलू आ जाता है और उसे बचा लेता है। वहां से सारे लीला और उसके बाकी दोस्त भाग जाते हैं। भागते भागते दोस्तों उन सभी में से लीला दलदल में फंस जाती है, जो कि रेत का होता है। उसे बचाने के लिए दोस्तों जादुई रस्सी को फेंकते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां बाज आ जाती है और उस रस्सी को उठाकर ले जाती है। और तभी दोस्तों मोगली उसके पीछे पड़ जाता है। मोगली बहुत कमज़ोर था, इसलिए वह उस बाज का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन तभी वह एक गीदड़ का रूप ले लेता है और इस बाज की धज्जियां उड़ा देता है। उससे वह रस्सी भी ले लेता है। रस्सी लेने के बाद दोस्तों वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर तभी शेरा और उसके साथी आ जाते हैं। और इसी बीच दोस्तों कमलू भी उस रेत के दलदल में फंस जाता है। और जहाँ हम देखते हैं दोस्तों कमलू मन ही मन में सोचता है कि वो उड़ सकता है और फाइनली दोस्तों उसके पंख निकल जाते हैं और वो लीला को बचा लेता है। तभी वहाँ पर दोस्तों लीला के पिता भी आ जाते हैं। फिर दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि कमलू भी अब उड़ सकता था और उसके पास असली जादू था, क्योंकि वो दिल से कुछ भी करेगा वो कर पाता। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि कमलू उड़ते उड़ते अपने माँ बाप के पास चला जाता है और तभी उसे पता चलता है कि उसका जन्मदिन आज ही होता है, जिस दिन लीला का था। और दोस्तों सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर सारे के सारे दोस्त भी उसी के पास आ जाते हैं और उसे जन्मदिन के मुबारक देते हैं। और यहाँ पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।